तो दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय मां शमशान काली। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि YouTube की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। तो कहीं मेरे पास ईमेल है, व्हाट्सअप मैसेज, फ़ोन कॉल वगैरह मेरे पास आए, तो लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर वशीकरण के बारे में आप वीडियो अपलोड करें, और वशीकरण ऐसा हो, इस्लामिक वशीकरण हो जो तुरंत जो है अपना चमत्कार दिखाए। तो इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज कुछ प्रयोग में लेकर के आया हूं, जो कि आप लोगों को इधर YouTube में ढूंढोगे, ब्लॉग में ढूंढोगे तो ये प्रोसेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है गुरु परंपरा से चली आई, जो है बड़े बुजुर्ग से लिया, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उन लोगों के द्वारा लिया हुआ ये क्या, ये विद्या है ना। तो चलो सबसे पहले पहला प्रयोग मैं देता हूँ आकर्षण के लिए। इसमें मंत्र में बता देना चाहूँगा कि ओम चामुंडे तरुतत्तु अमुकारसय आकर्षय स्वाहा। एक ये मंत्र ही किसी बुजुर्ग ने दिया था, तो आप लोग देख लेना इसको करके। इसमें क्या है कि तीनों काल में, जैसे सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या और सायंकाल की संध्या, तो इसमें 1,000 जाप करना होता है 21 दिनों तक। फिर इसका प्रयोग उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके लाल चंदन या फिर लाख द्वारा एक लाल कपड़े के ऊपर इस मंत्र को लिखना होता है। फिर इसकी पूजा करते हैं। उसके बाद इसको पृथ्वी में एक हाथ जो है गड्ढा खोद करके इसको दबा देते हैं। 21 दिनों तक चावल के धोवन का जो पानी होता है उसके ऊपर सींचते रहना है। तो इस प्रयोग से क्या होता है कि जो मान करने वाली, जो अपने आप में जो घमंड करती है, लड़ती झगड़ती रहती है, तो वो भी जो है प्रयोगकर्ता के समीप क्या है, वो खींची चली आती है। चामुंडा देवी का ये मंत्र है। और एक और है आकर्षण के लिए मंत्र, भी छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो लोग आकर्षण करना चाहते हैं, देखो आकर्षण और वशीकरण वैसे तो एक सिक्के के दोनों पहलुओं पर अलग अलग है। वशीकरण का मतलब होता है कि हमेशा उसके बस में रहना, उसके अंडर में रहना, यानी कि उसकी जो है गुलामी करना, उसका जो है गुलाम बनना, जैसा वो चाहेगा वैसा होगा। तो इसे कहते हैं वशीकरण, यानी कि गुलामीपन। एक होता है आकर्षण, यानी कि अपनी ओर उसको क्या करना है, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना है। ठीक है, तो अपनी ओर उसको आकर्षित करना, यानी कि उसका ध्यान हमारी तरफ हो, तो हमारे बारे में सोचे समझे, तो हमारी तरफ उसका जब झुकाव होता है तो इसको कहते हैं आकर्षण। तो वशीकरण आकर्षण वैसे तो है एक ही पहलू, बट फिर भी अलग अलग है गहराई से देखा जाए तो, है ना। तो इसमें छोटा सा मंत्र है ओम आकर्षण। ये मंत्र को आधी रात के समय आकाश के नीचे एकांत में खड़ा होकर के 1100 की संख्या में जाप करना होता है। और जो भी तुम्हारी जो प्रेमिका है उसका स्मरण करते रहना होता है। ये 2-3 दिन तक करना होता है, तो साधक के प्रति वो जो है आकर्षित हो जाती है। ऐसे एक और प्रयोग है, छोटा सा मंत्र, ये इस्लामिक है, या बद्दू है, या बदूद, या बदूद। ये मंत्र है या बदूद, बस इतना सा ही। एक प्याला शरबत तैयार करना होता है, उसमें गुलाब या केवड़ा डालना होता है। तो आवश्यक है कि पंचसंभा का दिन हो, रात्रि के समय केवड़ा की ओर मुख करके बैठना होता है, आंखें बंद करके प्रेमिका का ध्यान करना होता है और 1400 बार इस मंत्र का जाप करना होता है। 11 बार इसमें जो है तुम्हारे अंत में, पहले और अंत में 11 बार जब ये मंत्र जाप करोगे, पहले और यानी कि आदि और अंत में तुमको जो है ये शरीफ पढ़ना होता है, दरूद शरीफ। ठीक है, उसके पश्चात शरबत पर इसको दम करना होता है और इसको खुद को पीना है। बस चमत्कार दिख जाएगा 2-3 दिन के भीतर या 7 दिन के भीतर, वो पागलों की तरह तुम्हारे पास चली आएगी।
तो एक और प्रयोग है, बहुत ही खतरनाक है, अगर तुम करना चाहो तो कर सकते। वैसे तो आज तक मैंने दिया नहीं है, पर मैं अब दे रहा हूँ। मैं ये मोहब्बत का सुरमा है। ये इसमें ताज़ा अंडा लिया जाता है नौचंदी जुमेरात के दिन। ये जो मैं प्रयोग दे रहा हूँ ना, हालांकि अभी जो मैंने 2 प्रयोग दिया वो शायद तुम्हें इंटरनेट पे मिल भी जाएगा, लेकिन ये वाला प्रयोग तुम लोगों को नहीं मिलेगा। वैसे तो वो भी नहीं मिलेगा जो अभी मैंने दिया है, ये घड़ी मिल भी जाए, पर ये वाला नहीं मिलने वाला है। बहुत मतलब बड़े बुजुर्ग थे, उस इस्लामिक तांत्रिक आमिल से मैंने ये लिया है, जो आजमा के भी देखा है, मतलब परफेक्ट है। इसका गलत इस्तेमाल मत करना, आजमाइश की हुई चीज़ है ये। मोहब्बत का सुफुप इसका नाम मैंने नाम दिया है, प्रेम को आकर्षित करने वाला, प्रेमिका का आकर्षण वशीकरण करने वाला ये प्रयोग है। बहुत ही खतरनाक प्रयोग है। मुर्गी का ताज़ा अंडा लेना होता है, देसी मुर्गा जो होता है वो, वैसे नहीं, ताज़ा अंडा लो। नौचंदी जुमेरात को 10 बजे के बाद उस पर या मुजीब या हबीब, या मुजीब या हबीब, या मुजीब या हबीब, ये मंत्र है। वैसे तो मैं देता नहीं, पर आज मैं दे रहा हूँ, दिल खोल करके ले लो, करो। ये जो मंत्र मैंने दिया है, या मुजीब या हबीब, या मुजीब या हबीब, इसको 10,000 बार पढ़ना है, प्रतिदिन 10,000 बार। ठीक है, 3 दिन तक रोज लगातार 3 रात्रि तक 10,000 पढ़ोगे, प्रतिदिन 10,000 पढ़ करके फूंक मारना है। चौथे दिन इस अंडे को तोड़ देना है। मंत्र सिर्फ 3 दिन ही बोलना है, 3 रात्रि को 10,000, 10,000 भाई, है ना, यानी 30,000 तुम्हारा मंत्र हो गया। कोई बात नहीं, चौथे दिन इस अंडा को तोड़ दो, इसकी जर्द प्लेट में डाल दो, और उसकी जो सफ़ेदी को नदी में डाल दो। जर्दी में जो है अपनी जो दाईं उंगली का जो अनामिका उंगली है ना, उसका चीरा लगा करके 1 या 2 बूंद खून इसमें टपका दो, जर्दी में, जो अंडा में जो अंडे का जो जर्दी है, पीला जो भाग, उसके ऊपर। अब इसको किसी ऐसे स्थान पर रख दो जहाँ पर सर्दी भी हो और तुम्हारे छाया भी। थोड़े ही दिनों में उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, और वो कीड़े परस्पर एक दूसरे को खाने लगेंगे। तो उसमें से एक कीड़ा जो कि सबसे बड़ा होगा, वो बाकी सब कीड़ों को खा जाएगा। जब एक कीड़ा बाकी रह जाए तो उसको मजबूत डोरे से बांध लो, फिर किसी जहाँ धूप लगता है, धूप वाले स्थान पर इसको बांध करके लटका दो, सूखने दो। 2-4 दिन बाद जब ये कीड़ा बिल्कुल सूख जाएगा, तब ये देखे कि वो भली भांति सूखा है या नहीं। तो उसमें तरी बिल्कुल बाकी नहीं हो, तो उसको उस स्थान पर से हटा लो, और उसको अच्छी तरह से पीस लो, बिल्कुल बारीक चूर्ण पाउडर कर लो, मैदा के समान सुफुप बना लो, खुदरापन बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अब ये सुफुप, ये मोहब्बत का जो है भस्म तैयार हो गया। यदि इसकी एक चुटकी पान में रख कर किसी को खिला दी जाए ना, तो वो खाने वाला उस खिलाने वाले का जिंदगी भर के लिए, मरते दम तक क्या हो जाएगा, दास बन जाएगा, और एक पल के लिए भी उससे अलग होना किसी भी तरह पसंद नहीं करेगा। तो हर किसी पर इस सफुप की परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ये ऐसी वस्तु है कि हर किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो हर किसी के सामने इस बात को बताना भी नहीं चाहिए। अब तुमको पता पड़ गया तो कोई बात नहीं, अपने तक सीमित रखो। तुम करने जा रहे हो तो मत बताओ कि मैं ये वशीकरण टोटका जो प्रयोग में करने जा रहा हूँ, मत बताओ किसी को। तुम्हें पता चल गया बस, फिर पर्दा जो उठ गया तो फिर पता ही है भाई, भेद खुल जाएगा ना। तो इस बात का जो विशेष ध्यान रखना, तो किसी को बताना नहीं है। एक और मैं बता देता हूँ वशीकरण का। एक लाल रंग के गुलाब के फूल पर, एक लाल रंग के गुलाब के फूल पर सब कद को 10,000 बार कुल शरीफ पढ़ना है। पढ़ने के बाद फूल पर दम करना, मतलब उसको अभिमंत्रित कर देना, फूंक मारना। तो
तो भैया माता रानी की कृपा से उस फूल में ये गुण पैदा हो जाएगा कि इस फूल को, इसकी जो खुशबू जो कोई भी एक बार सूंघेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आमिल माने जो साधक होता है उससे प्रेम करने लगेगा। जब इस फूल की खुशबू समाप्त हो जाए तो फिर उस पवित्र रात्रि की प्रतीक्षा करे और दूसरा फूल ताज़ा करे। केवल एक बार सूंघने मात्र से एक लंबी अवधि तक इसका प्रभाव रहता है वशीकरण का, यानी कि लगभग 1 वर्ष तक इसका प्रभाव हर हालत में रहता है, एक बार सूंघने मात्र से। तो ये कई बार जो है इससे अधिक भी समय तक रहते हुए हमने देखा है। बस ये रिक्वेस्ट है भैया, गलत काम में इसका इस्तेमाल मत करना, ठीक है। ये गलत काम के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल ना करें, बस ये निवेदन है। अब एक और प्रयोग मैं बता देता हूँ कि चूड़ियों के जरिए कैसे हम अपने मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। तो भाई तुमको किसी से प्यार हो गया, तुम उसके बिना नहीं रह सकते, उससे शादी करना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो, कोई गलत इरादा मकसद नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मेरा ये अमल है, ये तुम लोगों को पूरी यूट्यूब की दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा जो मैं देने जा रहा हूँ। ना तो इंटरनेट पे मिलेगा, ना तो गूगल बाबा के पास मिलेगा, जो मिलेगा तो मेरे पास ही मिलेगा। आज ऐसा प्रयोग देने जा रहा हूँ कि ये तुमको इंटरनेट पे पूरा जो यूट्यूब छान मार लो नहीं मिलेगा। ये अपने गुरु जी की दी हुई ये विद्या है, जो आज मैं उनकी प्रेरणा से, माँ शमशान काली की कृपा, क्रोध भैरव बाबा की कृपा से आज मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो है। तो क्या करना है भाई, इसमें सफलता अगर तुम चाहते हो प्रेम में, जिस प्रकार भी बन पड़े, अपनी प्रेमिका के दोनों हाथों की एक एक चूड़ी ले लो। अगर लड़की करना चाहे तो जो लड़का कड़ा पहनता हो तो कड़ा हासिल कर सकती है, तो लड़का लड़की कोई भी कर सकता है। मकसद जो है गलत नहीं होना चाहिए, जायज़ मकसद होना चाहिए, तो भैया ऊपर वाला भी साथ देगा। अगर गलत नियत से करोगे किसी के बहन बेटी के ऊपर गलत, तो सज़ा तो मिलेगी, मरने के बाद भी ऐसी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, नरक की आग में वो जलेगा। तो इसलिए भाई किसी का घर बसाना चाहते हो, भाई बहुत प्यार करते हो, उसके बिना रह नहीं जाता, शादी करना चाहते हो, किसी की पति पत्नी नाराज़ है, मायके गई है, लड़ झगड़ के बुलानी है, पति गलत रास्ते पे, पत्नी गलत रास्ते पे, तो भाई ऐसी जगह इसको यूज करो, तो कोई पाप नहीं है। बाकी की देखो, अब अपनी हवस मिटाने के लिए तुम जो बताओ पशु की तरह तुम अपनी हवस पूर्ति करने के लिए अगर इसका यूज करोगे तो भुगतोगे अपने कर्म का फल। गलत बात है, तो मैं अलाउड नहीं देता। सिर्फ अच्छे काम के लिए, किसी से शादी करना चाहते हो, किसी का घर बसाना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में इसको यूज कर सकते हो। तो अपने प्रेमिका के दोनों हाथ एक एक चूड़ी ले लो, ठीक है। तो जब इस काम में सफलता मिल जाए, रात के 12 बजे दहकते हुए कोयलों पर रख करके 1100 बार अल इश्क ये जो मंत्र है अल इश्क इसको पढ़ते रहना है 1100 बार। कितने दिनों तक? 26 दिनों तक इस अमल को करते रहना है। अवधि समाप्त होते ही इन दोनों चूड़ियों को रेशम के लाल धागे से बांधकर केले की जड़ में दबा दो। लेकिन इस प्रकार की कोई इस प्रकार के कार्य को करते हुए कोई तुम्हें देखे नहीं, बस इस बात का ध्यान रखना। और ना ही उन चूड़ियों को वहाँ से निकाल ले पाए कोई, बाद में इसको वहाँ से निकाल करके घर लेकर के आओ। बस अब देखो चमत्कार, तुम्हारी जो प्रेमिका जो शादी करना नहीं चाहती है, जो भाव नहीं दे रही, भाव नहीं, हाँ एटीट्यूड घमंड करती थी, बोल जा तू कौन है, तू जी या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी क्या कहेगी, तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। तुम्हारे पैरों में गिर पड़ करके रोएगी, तू मार या बचा कुछ भी कर पर मुझे अपना ले। बुरी तरह से व्याकुल हो जाएगी, बुरी तरह से, तुम्हारे बिना वो जी नहीं पाएगी। तो ये बहुत खतरनाक है,
एक चुटकी भर खिलाने की देरी है। ठीक है, ये वाला तो चलो मैंने बता दिया, और वो पहले का जो मैंने बताया था वो तो एक चुटकी भर खिलाने की देरी है। और इसमें तुमको तो सिर्फ प्रेमिका की चूड़ियों को जो है इस प्रकार से जैसा मैंने बताया ला करके रखना, और फिर चमत्कार देखो। एक और प्रयोग मैं बता देता हूँ, ये भी प्रेमिका को अपनी ओर खींचने के लिए बहुत ही प्रभावशाली आजमाइश की हुई ये प्रयोग है। इसके लिए क्या करना होता है, एक धनुष बनाओ। धनुष तो जानते हो, बाण और कमान यानी कि एक तीर। एक धनुष बनाओ, एक बाण बनाओ, 7 तीर होना चाहिए। अब इसको लेकर के भैया तुमको जाना है नदी के किनारे। जो लोग मथुरा वृंदावन में रह रहे हैं उन लोगों के लिए तो बता देना चाहूँगा कि जो यूपी की साइड हमारी यमुना महारानी है, और जो दिल्ली में रह करके जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है कि दिल्ली में भी यमुना जी है, तो यमुना जी में भी ये प्रयोग कर सकते हो। मथुरा में रहने वाले जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, वृंदावन में रहने वाले, शेरगढ़ में रहने वाले, तो इधर तो यमुना जी है तो कर सकते हो। तो नदी के किनारे पर जाना है और एक तीर निकाल लो तरकस से, और ये वाला मंत्र, इन अल्लाह अला कुल समी कदीर, 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 ये मंत्र है। एक लाइन का मंत्र है, इसको बार बार रिपीट करना है। जितना मैंने बोला वो तो मैंने रिपीट किया, इतना लंबा नहीं है, बस एक लाइन का है, इन अल्लाह अला कुल समी कदीर, है ना। तो ये 40 दिन तक करना है। एक दिन में तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि भाई 72 घंटे में 24 घंटे में, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत करोगे तो फल पाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो घंटा कुछ भी नहीं मिलेगा। 40 दिन का प्रोसेस है, बिना नागा इसको करना है। प्रेमिका का नाम लो, एक तीर ले लो, 40 बार इस मंत्र को बोलो, तीर पे फूंक मारो, अपनी प्रेमिका का नाम ले लो और छोड़ दो। ऐसा छोड़ना, ऐसी इमेजिन करनी कि तुम्हारी प्रेमिका सामने हाथ बांध करके खड़ी है, तुम्हें देख रही है, और ये बाण जो प्रेम जो बाण है ये सीधा जा कर के प्रेमिका के हृदय में लग रहा है, उसका हृदय घायल कर रहा है। इस भावना के साथ बाण को छोड़ेंगे। फिर दूसरा तीर निकालो, 40 बार इस मंत्र को बोलो, फूंक मारो, फिर प्रेमिका का नाम लो, छोड़ो। तो यानी कि टोटली 7 बाण छोड़ोगे, प्रत्येक बाण पर 40 बार मंत्र पढ़ोगे, फूंक मारोगे और अपनी प्रेमिका का नाम ले करके उस तीर को छोड़ देना है। कल्पना ही करना कि तीर जा करके सीधा मेरी प्रेमिका के दिल में आर पार हो रहा है, दिल को छलनी छलनी कर रहा है, दिल को घायल कर रहा है, दिल को तड़पा रहा है, तड़प रही है वो मेरे लिए। 40 दिन का प्रोसेस है। तुम देखोगे 40 दिन के बाद तुम्हारी जो प्रेमिका है भागी भागी दोनों हाथों से अपने हृदय दिल को संभालते हुए व्याकुल होकर के तुम्हारे पैर में आकर के गिरेगी, मुझे अपना लो, कैसे ना कैसे मुझे प्यार करो, मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे हो, मुझे अपना लो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, मुझे अपना लो। इस हिसाब से वो याचना करेगी। फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, बुलाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब जाते जाते एक और प्रयोग बता देता हूँ मैं एंड में, अंतिम। इसमें काली बकरी का दूध लेना है, उसका खीर पकाना। ये जो खीर है जो कुंवारी कन्या होती है उसके हाथों से बनवाए, और जब खीर बनता है तो जो फकीर लोग होते हैं फकीरों में इसको बांट देना है। ये लगातार 7 दिन तक करना है। जब 7वां दिन बीत जाता फिर 14वीं की 27वीं रात्रि को 1 बजे लगभग पूर्व की ओर अपना मुख करके खड़े हो जाओ। ठीक है, जब ये तुम्हारा 7 दिन का ये प्रोसेस हो गया, अब दूसरा प्रोसेस करना है, इसी का ही अंग है कि 14वीं की रात्रि को 1 बजे लगभग रात को ना पूर्व की ओर अपना मुख करके छत पे खड़े हो जाओ। अपने प्रेमिका का ध्यान करो कि मेरे सामने खड़ी और मुझे प्यार से देख रही है,
और तुम भी ये कल्पना करो, मेरी मासूका मेरे सामने खड़ी है, प्यार से मुझे देख रही है, और मैं अपनी मासूका को मैं देख रहा हूँ, वो भी देख रही है। तुम भी कल्पना करो, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे सामने खड़ी है। मनी मन अपने प्रेमिका का नाम लेना है। अंत में एक है, मैं तुझे अपना अवश्य बना लूँगा, मैं तुझे अपना अवश्य बना लूँगा, अब तुम्हें अपना अवश्य बना लूँगा, ये कहना है। और जैसे ही आसमान की तरफ देखते रहना है, ध्यान देना है कब तारा टूटे। जैसे ही तारा टूटे तुरंत ही दाएं हाथ जो है हथेली पर, दूसरे हाथ बाएं हाथ की हथेली पर मारते हुए कहे, आखिर मैंने तुमको पा लिया, आखिर मैंने तुमको पा लिया, आखिर मैंने तुमको पा लिया। 1 घंटे तक बस हाथ ऐसे ही वहाँ पर रखे रहना है और ये कहते रहना है कि आखिर मैंने तुम्हें पा लिया, आखिर मैंने तुम्हें पा लिया। बस 1 घंटे तक, बस उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। 1 घंटा तक दोनों हाथों को इसी प्रकार रहने दे और निरंतर अपने प्रेमिका का नाम लेते रहे। फिर कोई कारण नहीं है कि तुम्हारी प्रेमिका व्याकुल होकर के तुम्हारे पैरों में आकर के ना लिपट जाए, तो भैया नाम बदल के रख दियो। तो ऐसा ये प्रयोग है। इस प्रकार के भयानक, खतरनाक, उग्र प्रकार के वशीकरण और आकर्षण प्रयोग जो आज तक यूट्यूब में और इधर गूगल में जो नहीं मिलेगा, वो रहस्यमय प्राचीन तंत्र मंत्र विद्याओं को मैं समय समय पर प्रदान करता रहूँगा। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है रहस्यमय प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। और आप लोगों का कोई भी सवाल जवाब है, कोई भी काम है जो नहीं हो रहा हो, या फिर कोई हारी बीमारी है जिनकी आप लोग दवा बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ सभी प्रकार की सेवा उपलब्ध है। तो स्क्रीन पर नंबर दे रखा है 9772894990 व्हाट्सअप नंबर, और इसके अलावा 9610281130 पर भी कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली।